जय मसीह की। आइए आज फिर से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि वचन में जाएं, प्रार्थना से अपने मनों को तैयार करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए प्रभु। आप प्रभु जो अपने लोगों को, अपने भेड़ों को प्रभु अपने वचन के द्वारा अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। आप भले चरवाहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम में से जो भी पर्सनल क्राइसिस से जा रहे हैं परमेश्वर, निजी रूप से समस्याओं में फंसा है परमेश्वर, आज उन सभी की सहायता कीजिए परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने डूबते हुए पतरस को प्रभु बाहर निकाला था, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी प्रभु इस संकट रूपी प्रभु भंवर में फंसे हैं परमेश्वर, आज उन सभी की सहायता कीजिए। आज उनको अपना हाथ देकर बाहर निकालिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे मांगने, सोचने, समझ से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। हमारे मनों को, हमारे जीवनों को आपके वचन के लिए तैयार कीजिए। विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी तक हमने परमेश्वर निजी संकट के समय पे सहायता करने वाला है, जिसमें हमने देखा परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी हमारी ज़रूरत को पूरी करता है। हमने देखा परमेश्वर हमारे हर बीमारी में हमें चंगाई देता है। परमेश्वर रिश्तों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। और इसी में मैं थोड़ा और शेयर करना चाहूँगा। रिश्तों में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का स्वभाव दिखाता है, वो रिश्तों को ठीक करने वाला या रिश्तों को रिस्टोर यानी कि वापस बेहतर बनाने वाला परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव कभी भी रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं है, या तो रिश्तों में दरार लाने वाला नहीं है। आइए हम परमेश्वर का वचन जोएल चैप्टर 2 वर्स 25 में देखेंगे। परमेश्वर कैसे जो नाश हुआ है रिश्तों में, उसको भी ठीक करने वाला परमेश्वर है। आइए योएल चैप्टर 2 उसका 25 वचन पढ़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, उसकी हानि तुमको भर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी रिश्तों में नाश हुआ है, जो भी रिश्तों में खराब किया है, चाहे वो हमारे स्वार्थ ने, या तो सामने वाले के स्वार्थ ने, या तो पाप के द्वारा हमने रिश्ते खराब कर लिए, या तो हमारी गलतियों से, या तो सामने वाले की गलतियों से जो भी रिश्ते खराब हुए, जब हम परमेश्वर में लौटते हैं, परमेश्वर वायदा करता है मैं उन हानि को जो रिश्तों में हुई है या हमारे जीवन में हुई है, परमेश्वर उसको भरपाई करेगा अगर हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर के साथ सही जीवन जी के प्रार्थना करेंगे और विश्वास से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। हम दूसरा वचन देखते हैं मलाकी चैप्टर 4 के 6 वचन में, जहाँ परमेश्वर परिवार के रिश्तों को ठीक करने की बात करता है। परमेश्वर का वचन मलाकी यानी कि मालाकाई, जो कि मैथ्यू से जस्ट पहले चैप्टर है, पुराने नियम का लास्ट चैप्टर है, उसमें चैप्टर 4 उसके 6 वचन में लिखा है, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। परमेश्वर जो है वो हमारे परिवार के रिश्तों के या तो रिश्तेदारों के मनों को एक दूसरे की ओर फेरने वाला, परिवार में रिश्तों में चंगाई लाने वाला परमेश्वर का स्वभाव है। संसार के लोगों का स्वभाव जो है वो रिश्ते तोड़कर आनंद उठाने वाले स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव जो है वो रिश्तों को ठीक कर हमें रिश्तों में चंगाई देने वाला स्वभाव है। इसलिए जब हम रिश्तों में संघर्ष करते हैं, बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छी जगह है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करना, रिश्तों की चंगाई की। और हम एक स्क्रिप्चर देखेंगे। परमेश्वर ना सिर्फ रिश्तों में चंगाई लाना चाहता है, जिन रिश्तों की वजह से, टूटने की वजह से जो हमें चोट लगी है, या जिन रिश्तों में हमें बुरी यादें या बुरी बातें या बुरी
हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, जिन रिश्ते के टूटने से, परमेश्वर वो भी बदलने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, यशाया चैप्टर 61 उसका 3, यशाया यानी कि आइज़ेया चैप्टर 61 61 उसका 3 वचन। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा। परमेश्वर ये वचन कहता है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। जिन रिश्तों के टूटने से हमें विलाप यानी कि दुख हुआ है, परमेश्वर उसके बदले वचन कहता है हर्ष का यानी कि जॉय का तेल हमें हमारे रिश्तों में, हमारे मनों में, हमारी यादों में भरना चाहता है, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। जिन रिश्तों के टूटने से हम उदास है, परमेश्वर कहता है उसी रिश्तों में परमेश्वर हमें यश या तो महिमा देगा, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि हम परमेश्वर की महिमा उन रिश्तों में प्रकट कर सके जिन रिश्तों में हमें चोट मिली, जिन रिश्तों में हमें विलाप मिला, रोना मिला, जिन रिश्तों में हमारा मन टूटा, उन सभी रिश्तों को परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है। और हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना चैप्टर 10 उसके 10 वचन में पढ़ते हैं कि चोर चोरी करने, मार डालने और घात करने आता है, परंतु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर हमारे रिश्तों को जो शैतान के द्वारा भी या पाप के द्वारा भी नाश हुए हैं, चुरा लिए गए हैं या तो ख़त्म हो गए हैं, परमेश्वर कहता है वापस वो हमें रिश्तों में भरपूरी देने आया, वही खुशी देने आया। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है हमारे उदास मन को खुशी कौन दे सकता है? उसी रिश्ते के द्वारा जिससे हमें उदासी आई। अगर हमें अपने बच्चों के रिश्तों में उदासी मिली है तो हमारे बच्चे ही हमें खुशी दे सकते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिश्तों में उदासी आई है तो हमारे पेरेंट्स ही हमें खुशी दे सकते हैं। अगर पति पत्नी के रिश्ते के द्वारा टूटने के द्वारा उदासी आई है तो वो पति पत्नी का रिश्ता सही होने पे ही हमें खुशी मिल सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमारे रिश्तों में भरपूरी देने हमें आया है, और ये परमेश्वर का स्वभाव है जिसके अनुसार हम रिश्तों में चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ना सिर्फ यही, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर एक बातों में हमारी कुशल और हमारी बेहतरी चाहता है। आइए यिर्मयाह चैप्टर 29 29 का 11 वचन पढ़ेंगे कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं यानी कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं यानी कि नाश करने की या तो नुकसान की नहीं है, वरन कुशल की, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करने। परमेश्वर हमारे हर एक रिश्तों में हमारा कुशल चाहता है, हमारा बेहतरी चाहता है। हम हर एक रिश्ते में और बेहतर बने और अच्छे से हमारा रिश्ता मजबूत हो और गहराई तक जाए। परमेश्वर की योजना और इच्छा यही है। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव जो है वो रिश्तों में मजबूती लाने वाला, रिस्टोर करने वाला, वापस मजबूत करने वाला, वापस जोड़ने वाला और खुशी से रिश्तों को भरने वाला परमेश्वर का स्वभाव है। और हमें ये बात समझनी और याद रखनी ज़रूरी है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूक चैप्टर 1 वर्स 37 उसका 37 वचन कहता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। यानी कि हर एक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारी परिस्थितियों में बदलाव लाता है। मैंने ये सीरीज शुरू होने के वक्त कहा था कि एक सच्चाई है, एक हकीकत है जो आज की है, और एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। और परमेश्वर का वचन वो सच्चाई है जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और वो सच्चाई में ताकत है आज की हमारी हकीकतों को
रिश्तों की हकीकतों को भी बदलने। आज हमारा रिश्ता शायद टूटा हो, खराब हो, दुख से भरा हो, तकलीफ वाला हो, हमारी बुरी यादों से जुड़ा हो, लेकिन परमेश्वर की वचन में वो ताकत है कि हमारे उस रिश्ते की आज की सच्चाई को परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल सकते हैं। आज हम और एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो चैप्टर 4 के 13, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक रिश्ते को परमेश्वर की सहायता से मैं फिर से जोड़ सकता हूँ, फिर से मजबूत कर सकता हूँ। जो खत्म भी हो गए हैं, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की सहयोगिता और अनुग्रह से और प्रार्थनाओं से मैं उस रिश्तों को रिवाइव या तो फिर से जीवित और मजबूत कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इन रिश्तों को ठीक करने के लिए हमें मसीह जैसा स्वभाव रखना बहुत ज़रूरी है। हम घमंड के साथ, हम स्वार्थ के साथ, हम पाप के साथ इन रिश्तों को चंगाई नहीं दे पाएंगे। मसीह जैसा स्वभाव रखना तो अगर हम रखेंगे तो ही ये पॉसिबल है कि हमारे रिश्ते फिर से परमेश्वर में मजबूत होने पाएंगे। और परमेश्वर हमें पूरा भरोसा करने को कहता है, अपनी बुद्धि या समझ पे नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह पे, उसके वचन पे। आइए परमेश्वर का वचन, नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 सेज, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रख। कई बार हमारी समझ से हम रिश्ते नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रतिदिन हमें रिश्तों की चंगाई के लिए, बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए प्रार्थना करनी है। समझ से नहीं होता है। कैसे परमेश्वर करेगा, क्या करेगा, मैं ये करूं तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे, मैं वो करूं तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे, ये हमारी समझ का सहारा लेना है। लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के अवसर दिए जाने के लिए, परमेश्वर के रास्ते खोले जाने के लिए हम प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे, और परमेश्वर रिश्तों को चंगाई के लिए रास्ते को खोलेगा। ना सिर्फ परमेश्वर रिश्तों में चंगाई देना चाहता है, हमारी सारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रतिदिन, परमेश्वर हमारे ज़रूरतों पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अगर हम परमेश्वर का वचन मैथ्यू चैप्टर 6 के 26 में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा अधिक मूल्य नहीं रखते? और परमेश्वर का वचन हमने पहले भी पढ़ा था, मत्ती 6 का, मैथ्यू चैप्टर 6 का 30 से 33, जहाँ पे लिखा है, जब मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में यानी कि आग में झोंकी जानी है, उसको ऐसे अच्छे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, क्या तुमको इनसे बेहतर वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए वचन कहता है 6 के 31 में, तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानती है, वो ही इन बातों की चिंता करती है। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की ज़रूरत है, और इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के साथ रिश्ते को सही रखना है, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही रखना है। परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को प्रदान करने वाला परमेश्वर का स्वभाव है। हमें ये बात याद रखते हुए परमेश्वर के वचन में चिंता से नहीं कि कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं क्या पहनूंगा, कैसे मैं अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करूंगा, कैसे मैं इस खर्चे के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा, कैसे उस खर्चे को निपटाऊंगा, ये सारी चिंता है। परमेश्वर कहता है अन्य जाति यानी कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को, वो करते हैं। विश्वासी लोग इन बातों की चिंता नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर उनका पिता है। हर माता पिता अपने बच्चे की ज़रूरत जानता है,
परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर और वो पूरी करने वाला परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ते, आज्ञाकारिता, प्रार्थना के जीवन, वचन के जीवन में सही रहते हैं, हमें परमेश्वर सारी ज़रूरत को प्रदान करने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 30:1 में कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। ये विश्वास का वचन है जो परमेश्वर के लोगों ने कहा है और आज हमें भी कहना है, क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरी ज़रूरतों को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझे कोई भी चीज़ की, कोई भी फाइनेंस की, कोई भी समस्या में घटी या कमी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं होगी। ये हमारे विश्वास दिखाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता जीवित और सच्चा परमेश्वर। आज हमें एक बात और भी समझनी है कि परमेश्वर हमारी योजना और इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी महिमा अपनी योजना के अनुसार प्रदान करता है। फिलिपियों चैप्टर 4:19 पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारी इच्छा, हमारी योजना, हमारे मांगे, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी महिमा, अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार। और उसकी योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर। परमेश्वर का वचन कहता है, जितना स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर है, उतनी ही परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से बेहतर है। और आज हर एक विश्वासी भाई बहन को मैं एनकरेज करना चाहूँगा, परमेश्वर की योजना आपकी और मेरी योजना से बेहतर है। परमेश्वर का समय आपके और मेरे समय से बेहतर है। परमेश्वर के प्रदान करने का तरीका मेरे और आपके सोचने और समझने के तरीके से बहुत बेहतर है। और हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। जब भी हमारे जीवन में ज़रूरतें आती है, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरी करेंगे। परमेश्वर आज मेरे जीवन में ये ज़रूरत है, आप अपनी महिमा, अपनी योजना, अपने समय के अनुसार आप प्रदान करें। विश्वास से ये प्रार्थना करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हम मनुष्य पे आंखें ना लगाएं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या जो रहती है, वो हम सोचने लगते हैं ये व्यक्ति प्रदान करेगा, मेरा ये रिश्तेदार के पास पैसे हैं, मेरे ये भाई विश्वासी के पास मैं जाऊंगा, वो मुझे सहायता करेगा, मेरी ये बहन मुझे सहायता करेगी। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जब हम मनुष्य पे आंख लगा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर चाहता है हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पे लगी। अगर आप इब्रानियों पढ़ेंगे, जहाँ पे चैप्टर 12 में लिखा है, लेट अस फोकस आवर आइज, लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस क्राइस्ट। अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे लगाओ, क्योंकि वही हमारे विश्वास का पूरा करने वाला है परमेश्वर है। अगर आपने मनुष्य पे आंखें लगाई है, आपका विश्वास और आशा कभी पूरी नहीं होगी, आप हमेशा निराश ही रहोगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य आपकी आशाओं को और विश्वास को पूरा करने में असमर्थ है, इनकैपेबल है। उसकी खुद की ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पाता, वो आपकी और मेरी ज़रूरतें क्या पूरी करेगा? कई बार इच्छा नहीं होती, कई बार वो व्यक्ति असहाय होता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपनी आंखें परमेश्वर यहोवा पे ही लगाएं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता चैप्टर 146 यानी कि 146 का 3 वचन कहता है, तुम प्रधानों पे भरोसा मत रखना जो हाईली रिच है, या तो वेल इन्फ्लुएंशियल है, या तो जो प्रधान यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर है, उस पर भरोसा मत रखना। ना किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। वो खुद को अपनी समस्याओं से नहीं बचा सकता, वो आपको कैसे बचाएगा? परमेश्वर का वचन भजन संहिता 146 के 5 में कहता है, क्या ही धन्य है, कितना आशीषित है वो व्यक्ति जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर ही है। ब्लेस्ड, आप धन्य हैं
अगर आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, यीशु मसीह पे, अगर सिर्फ आपकी आंखें परमेश्वर यीशु मसीह पर लग गई, लेकिन अगर आपने मनुष्य पे आंखें लगाई है, चाहे वो कितना भी रिच है, कितना भी इन्फ्लुएंशियल है, कितना भी पावरफुल है, आप निराश होंगे ही होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको समस्याओं से नहीं बचा सकता। और आज हम यशाया चैप्टर 30 का 1 में पढ़ेंगे, यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, जो वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप बढ़ाते हैं। जो अगर हम कोई भी समस्याओं में, कोई भी ज़रूरतों में परमेश्वर की ओर आंखें ना लगाकर, प्रार्थना ना कर कर युक्तियाँ करते, प्लान बनाते, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम पाप करते हैं। और वचन कहता है यशाया चैप्टर 30 उसका 2 वचन कहता है वो मुझे बिना पूछे ही मिस्र की ओर जाते, अविश्वासी लोगों से सहायता मांगने जाते हैं, पापी लोगों से सहायता मांगने जाते हैं, या तो ऐसी योजना बनाते हैं जो पाप के बिना पूरी नहीं होगी, या तो झूठ बोलने के द्वारा, या तो गलत प्रेजेंटेशन के द्वारा, या तो गलत व्यक्ति से जो पाप में जी रहा है उसके द्वारा हम चाहते हैं हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। और यहाँ पे इज़राइल के लोग भी मिस्र में भागते थे, समस्या आती थी, अकाल आते थे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझसे बिना पूछे ही मिस्र में जाते हैं, फिरौन की रक्षा में जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं फिरौन या तो पाप की जगह पे जाकर हमें सुरक्षा मिल जाएगी, मिस्र की छाया में शरण लेना चाहते हैं। पाप जहाँ पे है, जहाँ पे झूठ है, जहाँ पे गलत है, जहाँ पे गलत व्यवहार या गलत विचार है, उन पर, उन लोगों के पास जाकर हम सोचते हैं ये मेरी सहायता करेगा। परमेश्वर कहता है वो मेरी ओर से नहीं। कभी भी गलत काम करके, झूठ बोलकर, गलत व्यवहार या परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर आशीषें पाना, सुरक्षा पाना, या तो अपनी समस्याओं से बाहर आने की योजना रखना, कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप है, और अगर हम पाप की ओर जाएंगे अपनी समस्याओं को सुलझाने, तो हमारी समस्या और बढ़ेगी, और विकट होगी, और परमेश्वर हमें सहायता नहीं करेगा। परमेश्वर की योजना जो है वो हमें आशीषित करने की, जैसे हमने यिर्मयाह चैप्टर 29 के 11 में पढ़ा कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आशीषित करे। यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं लेकिन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करने की है। परमेश्वर का वचन और इच्छा हमेशा हमारे आशीषित करने की है। अगर आप ड्यूट्रोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर की इच्छा जो है कि हम अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर के साथ सही जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हर एक आशीषों से हमें आशीषित करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आशीषें तुम पर आ पड़ेगी, आशीषें तुम्हारे पीछे भागेगी, हमें आशीषों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आज विश्वासी लोग दुख के साथ कहना पड़ता है आशीषों को ढूंढते फिरते हैं कि कैसे मैं अपने जीवन को, मेरे परिवार को बेहतर आशीषों से, बेहतर फाइनेंस से, बेहतर लाइफस्टाइल से भरूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम आज्ञा पालन पे मन लगाएंगे, परमेश्वर के वचन को मानने पे मन लगाएंगे, तो आशीषें हमारे जीवन को आकर भर देगी, हमें आशीषों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मलाकी यानी कि जो पुराने नियम की लास्ट किताब है उसके 3 के 10 में लिखा है, अगर तुम सारे दशवांश मेरे भंडार में लाओगे तो मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, तो सेनाओं का यहोवा कहता है कि मुझको अपने पूरे दशवांश देके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इंग्लिश में लिखा है इतनी आशीषें कि तुम्हारे पास जगह नहीं होगी उन आशीषों को रखने। लेकिन आज सैड टू से विश्वासी लोग दशवांश की बात करने पे सोचते हैं
कि ये हम नहीं करेंगे परमेश्वर से और दूसरे तरीके से आशीष लेने जाएं। लेकिन भाइयों और बहनों, बिना परमेश्वर की आज्ञा माने आशीष पाने का और कोई तरीका नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें इवन अकाल के समय पे, दुख के समय पे, जब सारों की नौकरियां छूट रही हैं, जब सारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, तब भी परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते हैं, यशाया चैप्टर 58 का 11 पढ़ सकते हैं, जहाँ पे परमेश्वर कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बाड़ी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। कभी भी आपके जीवन से, परिवार से आशीषों की कमी नहीं होगी, अगर हम परमेश्वर के साथ सही जीवन जीने के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं। परमेश्वर ना सिर्फ हमारी नौकरियों में आशीष देगा, हमारी नौकरियों में फेवर देगा, हमारे इनकम के स्थान पे आशीषित करेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से चलें। परमेश्वर का वचन जो है वो है सिंपल, बोना और काटना, आज्ञाकारिता बोना, आशीषें काटना। परमेश्वर का वचन कहता है लूका चैप्टर 6 के 38 में, लूक चैप्टर 6 वर्स 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। विश्वासी लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष देगा तो मैं परमेश्वर के घर में आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है भाइयों और बहनों, तुम पहले दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर हम देने की शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है लोग पूरा नाम दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। परमेश्वर आशीष करेगा हर उन व्यक्ति के द्वारा जो हमारे आसपास है। वो हमारी गोद में आशीष डाल के जाएंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हमारा परमेश्वर को देना 100 की नोट में, तो आशीष भी 100 की गुना में होगी। चाहे 30 गुना है, 60 गुना है, 100 गुना है, वो 100 रुपये की नोट का ही गुना होगा। अगर हमारे देना हज़ारों की नोट में, तो परमेश्वर आशीष भी उस तरीके से देगा। जिस तरीके से हम, जिस नाप से हम नापेंगे, उसी नाप से परमेश्वर हमें नाप कर वापस करेगा। अगर हम आधा अधूरा देंगे तो परमेश्वर की आशीष भी आधी अधूरी होगी। अगर हमारी आज्ञाकारिता पूरी है तो परमेश्वर आशीष भी पूरी ही देगा। हमारे काम अधूरे नहीं छूटेंगे। लेकिन आज हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास से परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के साथ जीवन में, परमेश्वर के साथ अपने चाल चलन में चलने की ज़रूरत है। और परमेश्वर आप सभी को सहायता करेगा जब आप अपने मनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना में लगाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलकर परमेश्वर जरूर आपकी हर एक समस्या को पूरी करेगा, हर एक रिश्तों को चंगाई देगा, हर एक आपकी आशीषों को पूरा करेगा, हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा और अपनी महिमा के धन से। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे पूरी आज्ञाकारिता में चलने के लिए, पूरे विश्वास में चलने के लिए, पूरे वचन के अनुसार चलने के लिए। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार, प्रभु आपके वायदों के अनुसार चलने में सहायता कीजिए और प्रभु उनको विश्वास से आपसे मांगने में सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रभु आपने अपने वचन में लिखा है, आप मेरे जीवन में ये आशीष दीजिए परमेश्वर। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, विश्वास से हर विश्वासी आपकी आज्ञाकारिता में चलकर प्रभु आशीषों का चुनाव करने वाला बन सके। आधी अधूरी मन से आज्ञाकारिता नहीं परमेश्वर, संपूर्ण मन से परमेश्वर आपको प्रेम करने वाला बन सके। संपूर्ण मन से प्रभु, संपूर्ण ताकत से आपको प्रभु विश्वास में आपके साथ चलने वाला बन सके परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करके अनदेखी बातों को, अनसुनी बातों को, अनसोची बातों को प्रभु आपके द्वारा उनके जीवन में पूरी होते हुए देखने वाला बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे मानने, सोचने, समझने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास से ये सारी प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विथ यू।